Hello dear students, welcome to my YouTube channel. I am Saurabh. This is our 16th video lecture. This is very important video lecture of exercise 2.4. So watch full video lecture carefully. So let's start. बच्चों ये लेक्चर नंबर 16 है. प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर किए थे और आज हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं. जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 0.0148 इंटू 0.274 अपान 8735. तो ये क्वेश्चन दिया है और हमें लॉग और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. तो हम सबसे पहले इसको x मान लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0.0148 इंटू 0.274. क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो समझ ही गए होंगे इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होने वाली है. तो हमने इसको x मान लिया. अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे. तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स. दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट. इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर कॉपी करेंगे. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 3 वैल्यू हैं 1 2 3. तो यहाँ पर ये दिया है अपान. तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल आसानी से अप्लाई कर पाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अपान के ऊपर वाला टर्म दिया है न्यूमरेटर, इसको हम जैसे के जैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस साइन लगा के माइनस लॉग 8735 लिखेंगे. और अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉग mn फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल. तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 0.0148 प्लस लॉग 0.274 माइनस लॉग 8735. अब हम क्या करेंगे, ये सब नंबर दिए हैं डेसिमल फॉर्म में, सॉरी, और ये नहीं दिया है डेसिमल फॉर्म में. तो अब हम डेसिमल फॉर्म को हम किसमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे. तो हो जाएगा 148 अपान 12344 यानी कि 10,000 प्लस लॉग 274 अपान 1000 माइनस लॉग 8735. इतना कर लिया. अब हम एक बार फिर से क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे और इसको लिख लेंगे लॉग 10,000 को लिखा जा सकता है 10 टू पावर 4 प्लस लॉग 274. यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर 3 माइनस लॉग 8735. इतना कर लिया. अब हम क्या करेंगे, जो लॉग 10 के टर्म में जो वैल्यू है उसको हम पास लिखेंगे, बाकी सबको एक पास लिख लेंगे. तो लॉग 148 प्लस लॉग 274 माइनस लॉग 8735 माइनस लॉग 10 टू पावर 4 माइनस लॉग 10 टू पावर 3. इतना हमने कर लिया. अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल की हेल्प से लॉग 148 लॉग 274 लॉग 8735 की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करके लिखेंगे. तो यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 - 1, तो यहाँ पर 2, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2 डेसिमल. फिर अब हम इसके बाद लॉग टेबल देखेंगे और इसमें भी हम इसी टाइप से स्पेस थोड़ा दे करके लिख लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 डेसिमल माइनस यहाँ पर 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कितना 3, 4 - 1 3 डेसिमल. फिर यहाँ पर माइनस 10 टू पावर 4 माइनस 10 टू पावर 3, ये लॉग में दिया है तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएंगी. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जब देखेंगे 4 आगे आ जाएगा तो -4 और इसमें भी -3. इतना हो गया. अब हम यहाँ पर लॉग टेबल देखते हैं. तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉग 148. तो इसका मतलब क्या है, 14th नंबर पर कॉलम नंबर 8 में वैल्यू देखेंगे. तो यहाँ पर 14 नंबर दिया है ये और कॉलम नंबर 8 दिया है ये. तो 14 में कॉलम नंबर 8 में वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं 1703, जिसको हम साइड में लिख लेंगे 1703. तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया 1703. यहाँ पर कोई भी 4th डिजिट नहीं है तो हम मेन डिफरेंस में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं. तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.170
1703। अब हम 27 नंबर पर कॉलम नंबर 4 के सामने 27 की वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों 27 ये दिया है, कॉलम नंबर 4 दिया है, ये यहाँ पर वैल्यू देख पा रहे हैं हम 4378 नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4378, यहाँ पर कोई भी फोर्थ डिजिट इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर वैसे ही वैल्यू लिख लेंगे क्योंकि मेन डिफरेंस यहाँ पर हमें देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर 87 के सामने कॉलम नंबर 3 और फिर मेन डिफरेंस में कॉलम नंबर 5 में वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों 87 दिया है ये 0 1 2 3, कॉलम नंबर 3 में वैल्यू देख पा रहे हैं 9410। अब हम 87 के सामने कॉलम नंबर 5 मेन डिफरेंस में वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ऐड करके लिखा है 9412, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9412। अब हम क्या करेंगे, हमने लॉग टेबल आसानी से फाइंड कर लिया, लॉग से हमने लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिख रखा है लॉग, तो ये लॉग हमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमने लॉग टेबल के बाद ही हमने वैल्यू फाइंड की, तो हम इसको कट कर देंगे। तो ये अब यहाँ से हम फाइंड कर पा रहे हैं 2.1703 प्लस 2.4378 माइनस 3.9412। 4 और 3 दोनों निगेटिव, तो ऐड कर लेंगे 7। अब हम क्या करेंगे, जो निगेटिव टर्म दिए हैं इनको ऐड करेंगे, निगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमने यहाँ से फाइंड किया 4.6081। ये निगेटिव वैल्यू बड़ी दिख रही है और पॉजिटिव वैल्यू छोटी, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया 6.3331 जो कि निगेटिव वैल्यू है। तो ये हमारा log x हो गया कितना, -6.3331। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दिया है पूर्णांश -6 और अपूर्णांश भी दिया है -3331। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्णांश और अपूर्णांश को पॉजिटिव बनाते हैं, तो हम सबसे पहले -1 + 1 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 -1 + 1 -0.3331। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया 617 के ऊपर बार डेसिमल 6669। जब हम बार लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है केवल यही वैल्यू निगेटिव है, बाकी जो बचा हुआ टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर log x हो गया 7 के ऊपर बार डेसिमल 6669। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा x = एंटी लॉग 7 के ऊपर बार डेसिमल 6669। अब यहाँ पर 7 के ऊपर बार का क्या मतलब है, ये दिया कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जब हम एंटी लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड करते हैं उससे पहले हम टोटल नंबर ऑफ जीरोज या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। अगर ये पॉजिटिव केवल 7 दिया होता तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते, ना कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया है -7 = टोटल नंबर ऑफ जीरो, मान लेते हैं y + 1, तो माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाती है 7 - 1 = 6। तो यहाँ पर हम डेसिमल के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 6 0 लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और 66.66 के सामने कॉलम नंबर 6 में वैल्यू देखेंगे, फिर मेन डिफरेंस में जाकर कॉलम नंबर 9 की वैल्यू देकर ऐड करेंगे। तो चलिए एंटी लॉग टेबल में पहुँचते हैं। तो बच्चों एंटी लॉग टेबल पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 0.66 के सामने कॉलम नंबर 6 में वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 4634, वैल्यू दी है 4634। और मेन डिफरेंस में अब हम जाएंगे 0.66 के सामने मेन डिफरेंस में कॉलम नंबर 9 में, तो यहाँ पर वैल्यू हम देख पा रहे हैं 10। तो इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू को ऐड किया और हमने फाइंड किया 4644। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4644 और यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड किए थे 6, वो भी डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू
अब हम फाइनली रूप से लिखेंगे 0.00000006 टाइम 4644, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया है 13.27 का होल स्क्वायर इंटू 0.6754 अपान 60 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये बहुत ही इसमें कैलकुलेशन होती है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 13.27 टू पावर 2। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि थ्योरी लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि थ्योरी लिखने से क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इसको x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा कितना, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 13.27 का होल स्क्वायर इंटू 0.6754। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो और चाहे कितना भी छोटा हो, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log 13.27 का होल स्क्वायर इंटू 0.6754। ये अपान में है तो क्वॉशेंट रूल अप्लाई करके माइनस log 60.9 लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रोडक्ट रूल से अलग अलग लिख लेंगे तो हो जाएगा 13.27 का होल स्क्वायर प्लस log 0.6754 माइनस log 60.9। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल से 2 को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा 2 log 13.27 प्लस log 0.6754 माइनस log 60.9। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो डेसिमल फॉर्म ये नंबर दिए हैं इनको हम कर लेंगे किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में अपान 100 प्लस log 6754 अपान, यहाँ पर 4 डिजिट हैं तो हो जाएगा 10,000 माइनस log 609 अपान 10। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ क्वॉशेंट रूल अप्लाई करेंगे तीनों टर्म में तो हो जाएगा log 1327 माइनस log 100 प्लस log 6754 माइनस log 10,000 को लिखेंगे 10 टू पावर 4 माइनस log 609 माइनस log 10। इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट दिए उनको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log 1327 माइनस 2 log 100। log 100 की वैल्यू होती है 2, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 2 लिख लेंगे प्लस log 6754 माइनस 10 टू पावर 4, 4 को आगे ले आएंगे और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 4 माइनस log 609 माइनस माइनस होता है प्लस प्लस log 10 की वैल्यू होती है 1। अगले स्टेप में लिख लेंगे log 10 की वैल्यू। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 log, यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हैं अब हम log टेबल देखेंगे। उससे पहले log टेबल देखने से पहले हम क्या करेंगे, जिसमें 4 डिजिट के नंबर दिए हैं, जैसे इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम इसके नीचे साइड में लिख लेंगे। 3 डिजिट तो 3 - 1 2, 4 डिजिट 4 - 1 3, 4 डिजिट 4 - 1 = 3। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने इसके नीचे लिख दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल देखेंगे तो 13 के सामने 2, फिर मेन डिफरेंस में 7। तो आप देख पा रहे हैं ये है 13 के सामने 2 में वैल्यू यहाँ पर दी है 1206 और 13 के सामने मेन डिफरेंस कॉलम नंबर 7 में वैल्यू दी है यहाँ पर कितनी, 13 के सामने। तो 13 के सामने यहाँ पर वैल्यू दी है 23, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड किया तो हमने फाइंड किया 1 2 2 9, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 ×
3 डेसिमल 3 कैरेक्टरिस्टिक और 1229 1229। इसके बाद 2 2 जा 4 लिखेंगे प्लस 3 डेसिमल। यहाँ पर 67 के सामने 5, फिर मीन डिफरेंस में 4 के सामने वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ये दिया है 67 के सामने 5 कॉलम दिया है ये। यहाँ पर हम वैल्यू देख पा रहे हैं 67 के सामने 5th कॉलम में 8293 हमने नोट डाउन किया 8293। इसके बाद 67 में मीन डिफरेंस में जाते हैं और कॉलम नंबर 4 में वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं 67 में 3। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड करने के बाद फाइंड किया 8296। हम यहाँ पर लिख लेंगे 8296। कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे -4 माइनस कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर 2 डेसिमल। अब हम 60 के सामने 9 में वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ये दिया है 60 के सामने 9th कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं 7846 7846, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 4th डिजिट नहीं दिया है तो मेन डिफरेंस में नहीं जाएंगे। और अब हम क्या लिखेंगे प्लस log 10 की वैल्यू होती है कितनी 1, इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने फाइंड किया 6.2458 प्लस वैल्यू पहले लिख लेंगे तो प्लस 3.8296 और ये है प्लस वैल्यू 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे -4 और 1 ऐड करने हो जाएगा -3। कैपिटल वैल्यू स्मॉल वैल्यू तो हो जाएगा कितना -3। अब हम क्या करेंगे जो निगेटिव टर्म है, निगेटिव टर्म में ये भी है -4 और ये भी है, तो यहाँ लिख लेंगे -4 माइनस 2.7846 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने फाइंड किया 10.0754। अब हम क्या करेंगे इन तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4377 माइनस 2 9, तो हो जाएगा 9.7846। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू फाइंड हुई 0.2908 जो कि है अभी log x, ये है log x। तो यहाँ पर पूर्णांश भी 0 है और पूर्णांश पॉजिटिव। हमें केवल देखना है पूर्णांश जो कि होना चाहिए सदैव पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पूर्णांश होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे इसके बाद एंटी लॉग टेबल देखते हैं। तो बच्चों log x हमने फाइंड किया 0.2908। अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2908। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर 0 कैरेक्टरिस्टिक दिया है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए y इक्वल टू 1 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के पहले। अब हम क्या करेंगे 0.29 के सामने 0 कॉलम में फिर 8 मीन डिफरेंस में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये दिया है 0.29 0 कॉलम में वैल्यू दी है 1950 और इसके बाद हम देखेंगे 8 मीन डिफरेंस में कॉलम 8 में देखते हैं वैल्यू। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4, तो 4 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने फाइंड किया 1954, तो यहाँ पर लिखेंगे 1954 और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के पहले, तो यहाँ पर डिजिट 1 के बाद डेसिमल लगा लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी 1.954। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिया है 4.167 इंटू 3 रूट 0.457 अपान 0.073 का होल स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन जब हम समझेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे।
बच्चों सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 4.167 इंटू 3√0.457 अपान 0.073 टू पावर 2। बच्चों अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लिख लेते हैं टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.167 इंटू 3√0.457 अपान 0.073 टू पावर 2। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी एक वैल्यू है क्योंकि हमने पूरे टर्म के साथ लॉग लिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अपान दिया है तो यहाँ पर हम कॉसेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा लॉग 4.167 इंटू 3√0.457 माइनस लॉग 0.073 टू पावर 2, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा लॉग 4.167 प्लस लॉग, अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये सर्ट्स में 3 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.457 टू पावर 1 अपान 3 माइनस हम इसको लिख सकते हैं 2 लॉग 0.073, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल टर्म दिया है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1000 प्लस 1/3 को आगे ले आएंगे पावर रूल से, प्लस 1/3 लॉग 457। अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000। इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 ब्रैकेट लॉग 73/1000, इतना कर लिया। अब हम फिर से कॉसेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा लॉग 4167 माइनस लॉग 10 टू पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 प्लस 1/3 ब्रैकेट लॉग 457 माइनस लॉग 10 टू पावर 3 माइनस 2 लॉग 73 माइनस लॉग 10 टू पावर 3। अब हम क्या करेंगे, लॉग 10 टू पावर 3 और ये जो 10 टर्म में वैल्यू दी है इनको हम वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, तो हो जाएगा लॉग 4167 माइनस, अब हम इसको पावर रूल से 3 को आगे ले आएंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस 1/3 लॉग 457 माइनस, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट भी यूज कर लेंगे, तो और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू 3 को आगे ले आएंगे और इंटू 1, फिर हो जाएगा -2 लॉग 73 माइनस 2 लॉग 10 टू पावर 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो लॉग टर्म में लिखे हैं उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा लॉग 4167 प्लस 1/3 लॉग 457 माइनस 2 लॉग 73, अब -3 और इसके बाद इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 3 कट जाएगा, हो जाएगा -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 3 6 इंटू 1 1 सॉरी 6 इंटू 1 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, 3 को पावर रूल से आगे ले आएंगे और लॉग 10 की वैल्यू यहाँ पर होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा निकल के 3 डेसिमल। अब हम यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे और लॉग टेबल यूज करेंगे, प्लस 1/3 इंटू 457 3 डिजिट है तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2 डेसिमल, फिर क्या है -2 इंटू 2 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 डेसिमल, यहाँ पर 314 6 - 4 2, यहाँ पर बचेगा +2। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल यूज करेंगे, 41 के सामने 6 कॉलम में, फिर मेन डिफरेंस में 7 कॉलम में वैल्यू देकर ऐड करेंगे। तो बच्चों ये दिया है 41 के सामने 6 कॉलम में, कॉलम नंबर 6 दिया है ये, यहाँ पर हम वैल्यू देख पा रहे हैं 6191 और इसके बाद हम मीन डिफरेंस में जाएंगे कॉलम नंबर
7 में 41 के सामने कॉलम नंबर 7 में मीन डिफरेंस में वैल्यू यहाँ पर दी 7 दी है वैल्यू, तो हम 7 को ऐड करेंगे। देखते हैं किस टाइप से। तो बच्चों यहाँ पर हमने ऐड किया है 6191 में 7, तो यहाँ पर हमने फाइंड किया 6198, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6198। अब हम 45 के सामने 7th कॉलम में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये दिया है 45 और कॉलम नंबर 7 दिया है ये, तो यहाँ पर वैल्यू हम देख पा रहे हैं 6599। तो यहाँ पर हमने वैल्यू नोट डाउन कर ली 6599, और यहाँ पर कोई भी 4th डिजिट नहीं है तो मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, लिख लेते हैं 6599। अब हम जाएंगे 73 नंबर 73 में देखेंगे और कॉलम नंबर 0, क्योंकि कोई भी डिजिट नहीं है। तो बच्चों ये दिया है 73 और कॉलम नंबर 0 में यहाँ पर वैल्यू हम देख पा रहे हैं 8633, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8633। अब हमने लॉग टेबल यूज कर ली है और अब हम क्या करेंगे 1/3 को सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम प्लस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1/3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/3 को सॉल्व किया तो हमने फाइंड किया 0.8866। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद हो जाएगा 66273, 3.7266 प्लस 2। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 टर्म ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं और इन तीनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया है 6.5064, लिख लेते हैं 6.5064 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3.7266, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया 2.7798, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.7798 और हमने सब्ट्रैक्ट कितना किया है 3.7266। तो बच्चों हमने log x की वैल्यू फाइंड कर ली है 2.7798 और अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के बाद हो जाएगा x = एंटी लॉग 2.7798 और अब हम देख पा रहे हैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दिया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 = y-1 हो जाएगा y = 3। तो हम 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा पाएंगे। तो अब हम जाते हैं एंटी लॉग टेबल में और 77.77 के सामने 9th कॉलम में और फिर मीन डिफरेंस में वैल्यू देकर ऐड करेंगे। तो ये लॉग टेबल में हम 0.77 के सामने वैल्यू देखेंगे 9th कॉलम में। 9th कॉलम में 0.77 के सामने हम वैल्यू देख पा रहे हैं 6012 और अब हम जाएंगे मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 8 के सामने वैल्यू यहाँ पर है 11, दोनों को ऐड कर देंगे। तो बच्चों हमने वैल्यू फाइंड करके ऐड किया और हमने फाइंड किया 6023, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6023 और हमने यहाँ पर फाइंड किया था टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 1 2 3। यहाँ पर हम डेसिमल अप्लाई कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 602.3 जो कि हमारा आंसर है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन थे और अक्सर इन्हीं क्वेश्चनों में गलती होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे इस वीडियो को पसंद कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। थैंक यू।